ब्रह्मधाम आसूत्रा में हैं हम इस वक्त। थोड़ी देर पहले राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ राजपुरोहित समाज के धर्मगुरु तुलसाराम जी महाराज के दर्शन करके गई हैं, आशीर्वाद लेके गई हैं। राजपुरोहित समाज ने 5 टिकट मांगे हैं। पचपदरा से टिकट के डिमांड कर रहे हैं गोविंद सिंह जी कालूड़ी। इनसे हम बात करेंगे क्या मुद्दे हैं आपके और क्यों आप डिमांड कर रहे हैं इस तरह की। जी, भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और राजपुरोहित समाज आज से नहीं, जब से राजस्थान में पहली सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में राजपुरोहित रहा। तभी से लगाकर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरे राजस्थान में राजपुरोहित समाज रहा और वोट दिया जी। तो एक टिकट लगातार वो दे रहे हैं। एक बार मकराना दी थी, एक बार भंवरलाल जी को 2 टिकटें दी, तो दोनों जगह पे हम विन हुए थे। अभी समय है, परिदृश्य युवाओं की मांग है कि आने वाले समय में इस जोधपुर संभाग में कम से कम तो अभी 16 से 17 लाख वोट है, कम से कम 10 से 12 विधानसभा ऐसी है जहां हमारे बहुल्य वोट है और 25 विधानसभा ऐसी है जहां निर्णायक वोट राजपुरोहित। आज वसुंधरा जी को क्या कहा आपके समाज के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने, वो डिमांड की? वसुंधरा जी यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे गुरु महाराज के, फिर बाद में समाज के ट्रस्ट के द्वारा जो निर्णय लिया उसमें हमने 5 टिकटें की है पूरे राजस्थान में। कांग्रेस से कितनी डिमांड है? कांग्रेस के आएंगे तब कांग्रेस से डिमांड करेंगे। कितनी क्या है, हम तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दे। ले भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस वाले कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक, कभी निर्मल दास जी को दी, फिर महावीर सिंह जी सुकरलाई को दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गणना तो एक ही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 3 से 4 टिकट देगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को राजपुरोहित समाज ने पहले भी बढ़ावा दिया है और अभी भी 4 टिकट देंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे। अगर टिकट देनी तो अब देखो समाज 15 से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो चुनाव का मेरा विषय नहीं है। विषय ये है कि मैं सत्ता के स्वार्थ को लेकर राजनीति नहीं करता। मैं इस समाज के लिए और 36 कौम के लिए पिछले 15 साल से मैंने जो काम किया है, विचार परिवार से हूँ। आने वाले समय में राष्ट्र हित, देश हित कैसे, उसको लेकर मैं लगा हुआ हूँ। अगर टिकट नहीं देगा तो वो समाज निर्णय करेगा। यहाँ पचपदरा के कुछ लोग भी हैं हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। सिवाना से हैं। सिवाना से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाग सिंह राजपुरोहित है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महासचिव हूँ। पूर्व में मैंने दूरसंचार सलाहकार समिति एडवाइजर मेंबर भी रहा हूँ। कांग्रेस से हैं आप? तो कांग्रेस क्यों नहीं दे रही इतने टिकट यहाँ? सर अब सही देखो, सही को स्वीकारना पड़ेगा सब समाज के लोग और दूसरी समाजों के खड़े। हमारी समाज 90% मतलब 80 से 85 90% वोटों का वो बीजेपी के साथ रहता है। फिर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ 10-15% वोट देते हुए भी 1 टिकट दे रही है। और मैं इन हमारे नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि जब 10% वाली पार्टी अगर 1 टिकट देती है और आप 90% वाली पार्टी भी अगर 1 टिकट देती है तो आप नेताओं को सोचना चाहिए। हम तो कांग्रेस के साथ है, हम तो हमारे साथ आओ ना 90%। हम 5 टिकट दिलवा के देंगे। आप 5 दिलवा दो तो हो सकता है कि वो 100 आ जाए। हाँ, तो ये बात कोई करे ना, सीएम साहब देने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ 5 टिकट देंगी। अगर 90% भाजपा को वोट देते, वही 90% अगर समाज देती है तो हम देंगे 5%। नहीं तो 5 कौन सी सीटें हैं? सीटें का देखो वो आपके कोई एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज कोई नहीं। हम सिवाना से तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर मैं भी हूँ। जी बिल्कुल। और जो भी है वो देखो, इस हमारे प्रधान साहब भी कर रहे हैं, गरिमा जी भी कर रहे हैं और भी कई लोग कर रहे हैं। तो वो टिकट किसको मिलेगा वो पार्टी के हाथ की बात है। लेकिन 90% वोट हमारे, हम भाजपा वालों को कहते हैं कि एक बार अब इसकी बार हमारी समाज की अनदेखी की गई तो ये हम हमारी समाज पार्टी को जो 90% वोट लेती है ना, उसको दिखा के रहेंगे हम। एक सवाल ये था, जैसा मैंने पहले उनसे पूछा कि विप्र में आप काउंट होते हैं, अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान में तमाम जो बोर्ड हैं, चाहे वो आरपीएससी देख लो, अधीनस्थ सेवा बोर्ड लंबे समय तक हरिप्रसाद सरपा रहे, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष देख लो महेश जोशी, तमाम बड़े पद, ह्यूमन राइट कमीशन, अलग अलग तरह के, उसमें ब्राह्मण काबिज है। राजपुरोहित वहाँ क्यों नहीं है? नहीं होंगे ना, धीरे धीरे। देखो पहले आपकी सरकार तो आ गई और अब लोग ये कह रहे हैं जाने वाली भी है। नहीं, जाने वाली नहीं है सरकार, ये गलत बात है। लोग कह रहे हैं। नहीं, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो और कुछ भी कह देंगे। लोग ही तो जिताएंगे, लोग ही वोट देंगे। देखो वो अलग बात है, आएगी जाएगी जब वो अलग बात है। और ये भी विश्वास दिलाता हूँ, अब की बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक न एक बोर्ड के अंदर चेयरमैन भी हमारा होगा, ये विश्वास दिलाते हैं। अब वाइस चेयरमैन 2 भी है, सुमेर सिंह कानूरिया है, सुनीलाल चाड़वास है। अगर सरकार बन गई तो मैं समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार कहीं। सुनीलाल चाड़वास जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, हटा दिए गए? नहीं, हटा नहीं दिए गए। उन्होंने
वजह से इस्तीफा दिया। वो निष्ठा वाली बात जैसे कहा कि अब वो समाज अलग से के देखो, मैं उस पर नहीं पढ़ता हूँ। सचिन पायलट नहीं 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 नहीं, देखो मैं सचिन अशोक जी की बात नहीं करता हूँ। देखो उन्होंने अपनी निष्ठा जिसको जैसे भी दिया उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हमारे अशोक जी गहलोत ने उनको बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया, सुमेर सिंह कानूड़िया को बनाया और भी हमारे कई पदों पर दिए। और मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, और समाज से भी कहता हूँ कि आपको अगर 4 टिकट नहीं देती है तो 4 टिकट हम देने के लिए तैयार है, और 2 बोर्ड के कमिश्नर बना के रहेंगे, ये भी आपको वादे के साथ कहता हूँ। 5 टिकट देगी उसके साथ समाज रहेगी। जी बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकुल सिंह इंद्राणा है। जो भी पार्टी 5 टिकट अगर समाज को देगी उसके साथ समाज तन मन धन से रहेगी। बाकी अगर बीजेपी पार्टी कहीं समाज को अनदेखा करेगी तो बिल्कुल खुलेआम विरोध होगा और नहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी अगर समाज को 5 टिकट देगी तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के हम साथ में हैं। पूरी समाज मतलब आपके डिमांड है 5 कांग्रेस देगी तो कांग्रेस के साथ 5 दोनों अगर एक एक जैसे पहले दे रही है वैसे दे तो फिर पार्टी क्या नहीं चुनेंगे आप? की बार 1 टिकट जो हमारी रिजर्वेशन है वो देगी, उसके अलावा टिकट नहीं दी तो हम जो चाहे जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो हम उनका विरोध करेंगे। तो निर्दलीय खड़े होंगे या किसी तीसरी पार्टी में जाएंगे आप? नहीं, वो तो आने वाला समय बताएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब हम नहीं कह सकते हैं टिकट जब पार्टी देगी। कौन सी पार्टी हो सकती है तीसरी? ऐसे कोई नहीं है, अब नहीं कह सकते हैं। अब जी ये हमारे साथ हैं युवा काफी। जी बताओ तीसरी पार्टी के रूप में हम इस बार आरएलपी को भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र राजपुरोहित है, मैं जालोर से हूँ। जी जी आरएलपी का ऐसा क्या है आपके क्रेज? देख क्रेज की बात नहीं है, वो युवा नौजवान और किसानों की बात करते हैं। 2 मिनट कहो रो। जी जी ऐसा पहली बात हमारी सबसे पहले बीजेपी से मांग रहेगी कि वो 5 से 10 आरएलपी के जो मुखिया हैं वो वसुंधरा राजे के लिए क्या बोलते हैं, अशोक गहलोत के लिए क्या बोलते हैं? पिछली बार दोनों के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारा था उन्होंने। देखो वो उनका तो आपको नहीं लगता है वो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी इंडिया से इस बार क्या अशोक गहलोत वसुंधरा के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे आरपीएल? 200 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम जी। और जो पार्टी राजपुरोहित समाज को कोई भी रहो, चाहे मेरी मांग पहले बीजेपी से है कि 10 से 12 टिकट जहाँ हमारी, जैसे कि भिनमाल विधानसभा है और विधानसभा है जालोर से, और जालोर सिरू से हम इस बार हम राजपुरोहित समाज के होने के नाते हम शंकर सिंह जी को टिकट की बीजेपी से मांग करते हैं। टिकट देगा तो उसके साथ में। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, 1 मिनट क्या नाम है आपका? आशु सिंह राज सिंह जी कहाँ से हैं? जसोल। जसोल जी बताओ। जसोल भी आए थे आज? हाँ जी, वसुंधरा जी आए। क्या करेगा राजपूत समाज? कि हमारे राजपुरोहित समाज जसोल या कोई भी पचपदरा से राजपुरोहित को टिकट मिलेंगे उसके साथ हैं हम। पचपदरा को कांग्रेस ने जिला बना दिया, बालोतरा को, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास कोई मतलब नहीं है। जिले से हमारे कोई मतलब आज दिन तक कोई काम ही नहीं पड़ा है। और हमारा जिला है जसोल जिला ही है, कोई मतलब नहीं। हम तो बीजेपी टिकट नहीं दिए तो नहीं दिया तो हम सामने उसके खड़े होंगे। कांग्रेस को देंगे? नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे, कुछ भी हराएंगे, बचेड़ उपाड़ेंगे आप? बच्चे उपाड़ेंगे साफ शब्दों में। आप खुद खड़े हो सकते हैं? आप नहीं होंगे तो दूसरों को कर देंगे, बल्कि करेंगे जरूर। है आपके चेले तैयार? हाँ बहुत, 15 आदमी है। कौन कौन है बताओ? गोविंद सिंह कालोड़ी पहले नंबर 1 नंबर, दूसरा नंबर थान सिंह डोली, और तीसरा कोई होगा नहीं तो वो अपन तैयार है बंदा। एक बार नाम बता दो। नाम आशु सिंह राजपुरोहित। आशु सिंह जी क्या काम करते हैं आशु सिंह? बस धंधा भी यही है हमारा, बस घूमना फिरना, पत्रकार को खोज करना और समाज की देख रेख करता हूँ, समाज पे ब्रह्मधाम पे। तो मैं युवा साथ हैं हमारे, एक और जानना चाहेंगे। मैं मोन्टू सिंह राजपुरोहित इंद्राणा से। मैं पहले कांग्रेस का एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता था, लेकिन जो कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्टाचार देख करके मैंने ये परिवर्तन यात्रा के अंदर भाजपा ज्वाइन किया है। उसके बाद में मैं भाजपा का अभी कार्यकर्ता हूँ। आप भारत जोड़ो तक कांग्रेस में थे और परिवर्तन यात्रा में बीजेपी? बिल्कुल, हम कांग्रेस के, मैं शुरू से मेरा परिवार कांग्रेस के साथ में था, लेकिन जो नीति जो कार्य नहीं हुए, राजपुरोहित समाज को अनदेखा किया गया, एक टिकट देते हैं, उससे हमारा समाज का भला होने वाला नहीं है। और बीजेपी में हम पूर्ण रूप से अभी ये मांग कर रहे हैं कि हमारे को बीजेपी सरकार पार्टी हमारे को 5 टिकट कम से कम दे, ताकि हमारा उचित प्रतिनिधित्व राजस्थान में मिल सके राजपुरोहितों को। ठीक है, आप बात करेंगे। क्या नाम आपका? संदन सिंह राजपुर डंडाली गांव है जी। जो कोई पश्चिमी राजस्थान में राजपूत समाज का 15 से 20 सीटों पर निर्णायक वोट है। जालोर सिरोही में है या सिवाना में सबसे अधिक वोट हमारे राजपूतों के, लेकिन हम पिछले राजपूत समाज 70 साल से जनसंघ से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इस बार हमारा हक बनता है, दावेदार नहीं हकदार है हम।
दावेदार हकदार मान क्योंकि हम पिछले 70 साल से भाजपा को वोट दे रहे हैं। इसलिए हमारे सिवाना से, पचपदरा से, सुमेरपुर से और आहोर से और बाली से 5 जगह से हम टिकट की दावेदारी करें भाजपा के लिए। तो पार्टी बाली से टिकट दिया था कांग्रेस ने जय सिंह जी को, जीत नहीं पाए, लेकिन पिछले बार कुछ अलग माहौल होगा, इस बार लगभग राजपूत को वहाँ जीत सकते हैं। हाँ, तो ये हमसे तमाम बालोतरा, पचपदरा, सिवाना के लोगों ने बात की है और बताया है कि राजपुरोहित समाज जनसंघ के समय से बीजेपी से जुड़ा रहा है। बीजेपी टिकट नहीं देगी तो अधिकांश लोगों का ये कहना है कांग्रेस के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन अपन निर्दलीय खड़ा करेंगे और अपना एक अलग अस्तित्व है ना। तो अगर कांग्रेस आरएलपी को भी ये लोग मान रहे हैं। तो हम तमाम बिंदुओं पे इनसे रूबरू हो चुके और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ वसुंधरा राजे का आज दौरा था। उन्होंने जसोल, नाकोड़ा समेत कई जगह देव दर्शन किया है और यहाँ पे राजपुरोहित समाज के संत तुलसाराम जी महाराज का आशीर्वाद लिया है और 5 टिकट राजपुरोहित समाज की ओर से मांगे गए हैं। क्या राजपुरोहित समाज निर्णय लेगा, ये भविष्य के गर्त में छिपा है। देखने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360।